मरीजों की संख्या में सुधार जारी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती ने जानकारी देते हुए कहा कि डेंगू के 154 मरीज देहरादून के हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग भी कराई जा रही है। देहरादून जिले की बात करते हैं तो देहरादून जिले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे और इसमें से जो है 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है और इसमें 154 केसेस लगभग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं अलग। वहीं अल्मोड़ा के डांडा कांडा में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अब इसमें प्लेसेंटा स्कूल को सीज करने को लेकर आज ग्रामीणों ने स्कूल में हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं मामले को देखते हुए प्रशासन ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, पर ग्रामीणों ने कहा कि नायब तहसीलदार शराब पीकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार की मेडिकल कराने की भी मांग की। वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन मौसम विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है जिसमें उत्तराखंड में 7 से 9 अक्टूबर में रेड अलर्ट जारी हुआ है जिससे भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग के सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं। हाँ, हाई अलर्ट है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि अक्टूबर में जाकर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली चिंता लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि अक्टूबर में होता है तो आशंका ये होती है कहीं क्लाउड बस्ट न हो जाए। तो हमारी पूरी टीमें हाई अलर्ट पे है और जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे एनडीआरएफ की टीम पौड़ी गई थी तो उनको भी पौड़ी में ही रोक दिया गया। बड़े निश्चिंत में थे, नवीं बना लेंगे 10वीं। वहीं लक्सर तहसील क्षेत्र में चल रहे छात्रावासों को लेकर लक्सर और खानपुर के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। इनकी अध्यक्षता लक्सर स्थित कार्यालय में उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने की। उन्होंने बताया कि जो समस्याएं उनके स्तर की थी उनका समाधान किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि बालिका छात्रावासों में उनकी सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर के एज ए उन छात्रावास अध्यक्ष आज एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में छात्रावासों में जो आवश्यक व्यवस्था है उसको लेकर के संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें ये रूटीन बैठक होती है। इस बैठक में छात्रावासों में वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बजट की क्या आवश्यकता है, कितना बजट उपलब्ध है, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हो गया उनके हेल्थ को लेकर। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में 2 दिन से लापता युवक का गौला नदी के किनारे शव बरामद हुआ है। हत्या कर युवक का शव फेंक दिया गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या कहीं और की गई थी और शव गौला नदी में फेंक दिया गया था। युवक की मौत के बाद से स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, मंगलवार था। मैं काम पे चली गई थी पूजा वूजा करके, जो घर पे थे सो रहे थे। उसके बाद पूरे दिन घर पे ही थे। कब की बात? शाम को मंगलवार को शाम को घर पे हम काम पे से आया 6 बजे, आके देखो घर पे है नहीं। तो हमने सोचा आ जाएंगे, रोज आज आ ही जाते हैं।
रात बीत गया, दिन में भी नहीं आया और आज एक दिन हो गया, पूरा 2-3 दिन हो गया आज। ये एक शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे, तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पे कुछ गहरे चोट के निशान है, तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, एफएसएल टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी इसके तथ्य हैं और जो भी इसमें कारण है, इसके सब जानकारी करके इसमें तलाश की जा रही है। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम टीमें गठित कर रहे हैं। वहीं भवानीगंज में अंग्रेजी शराब की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की सूचना से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश शुरू कर दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से दुकान के अंदर रखी शराब और नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। कारण तो अभी नहीं पता चला, इसको आकलन चल रहा है, लेकिन हमको जब सूचना मिली है तुरंत मैं 2 गाड़ी लेके यहाँ पहुंचा। अगर हम लोग समय पर ना पहुंचते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। खबर रामनगर से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से अंग्रेजी शराब की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। शराब की दुकान में आग से दुकान के अंदर रखी शराब और नकदी दोनों ही आग की भेंट चढ़ गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से शराब की दुकान में आग लग गई थी, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अंग्रेजी शराब की दुकान में आग लगी और दुकान में रखी शराब और नकदी आग की भेंट चढ़ गए। वहीं शारदा चुंगी निवासी मृतक सुषमा के मायके पक्ष के लोगों का टनकपुर सीएम कैंप कार्यालय के बाहर धरना जारी है। उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। शारदा चुंगी निवासी मृतक सुषमा के पिता सुभाष सागर के नेतृत्व में मायके पक्ष के परिजनों ने टनकपुर सीएम कैंप कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी सुषमा की मौत गलत दवाइयों, इंजेक्शन और अत्याचार के कारण हुई है। बताया जाता है कि अभी तक पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मृतक सुषमा के परिजनों को राजनीतिक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार और समाज यही चाहता है कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। मुझे यहाँ पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, मेरे परिवार को भरोसा नहीं है, क्योंकि एसपी साहब 4 तारीख को आए थे, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, आपको 8-10 दिन में न्याय मिल जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब मुझे यहाँ, हम लोगों को यहाँ जांच करानी नहीं है, हमें मजिस्ट्रेटी या सीबीआई सीआईडी जांच चाहिए। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग भरने से नहीं होंगे। कारण मैं आपको बता दूं कि इस लड़की की शादी माधवटांडा पूरनपुर में हुई थी। वहाँ की लापरवाही से वो बीमार पड़ी, बीमार होने का प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी में उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, जो इंजेक्शन रिएक्शन करने के बाद और आनंद फानंद में हमारी लड़की यहाँ पहुँचाई। यहाँ पहुँचाने के बाद इसकी तत्काल सूचना हमने थाने वालों को दी कि भाई हम अभी इलाज कराएंगे, इस डिटेल में हम बाद में देंगे और बाद में देने के बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी। सुषमा के मौत मामले को लेकर टनकपुर में सीएम के कैंप कार्यालय के बाहर मृतका के परिजनों का धरना जारी है। सुषमा के मायके पक्ष के लोग उसके पिता की अगुवाई में सीएम के कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि
सुषमा की मौत गलत दवाइयों और ससुराल वालों के अत्याचार के कारण हुई है। वहीं मामले में शिकायत के बाद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर सीएम कैंप कार्यालय के बाहर टनकपुर में सुषमा के मायके पक्ष के लोगों का धरना जारी है। वहीं विजयादशमी के त्योहार के बाद अब चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर को चारधाम के कपाट बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। के अवसर पर धामों को बंद करने की जो तिथि है वो तय की गई और केदारनाथ जी के जो धाम के कपाट जो बंद होंगे वो 26 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर होंगे। बद्रीनाथ जी के कपाट 19 नवंबर को दोपहर में 3:35 पर बंद होंगे। इस प्रकार से जो अन्य धाम है, मदमहेश्वर जी है, तुंगनाथ जी हैं, इनके भी कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो गई है। वहीं लालकुआं में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयादशमी के पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां भारी आतिशबाजी के बीच से रावण के पुतले का दहन किया गया। लालकुआं के इंटर कॉलेज परिसर में रामलीला कमेटी ने रावण के पुतले को सजाया। वहीं कलाकारों ने राम रावण युद्ध का सुंदर प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया, जिसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बीसी भट्ट ने बताया कि विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जहां हजारों की संख्या में लोग मेला प्रांगण में पहुंचे। अपील भावना के साथ रावण के साथ युद्ध करते हुए राम को लेकर दशहरा मेला स्थल पर भीषण युद्ध हुआ है राम और रावण के बीच में। उसके बाद रावण का वध हुआ है और पुतला दहन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। वही खबर देहरादून से है, जहां पौड़ी में सिमड़ी गांव के पास बारातियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने बेस अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इलाज कर रहे डॉक्टर से हर घायल व्यक्ति की मेडिकल जानकारी के बारे में बातचीत भी की। पौड़ी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए हैं और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है, ये मैंने आज। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लालढांग गांव पहुंचे। इस दौरान डीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि परिवार की आजीविका चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मदद करेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बस हादसे में लालढांग और आसपास के क्षेत्र के 16 लोगों की मौत हो गई थी। पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है और काफी गरीब परिवार है, ये मैंने खुद देखा है और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि घर की रोजी रोटी अच्छे ढंग।
खबर रामनगर से है, जहां विजयादशमी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं एमपी इंटर कॉलेज खेल मैदान में राम और रावण के बीच हुए युद्ध का हजारों लोगों ने आनंद लिया, जिसके बाद रावण और कुंभकर्ण के पुतले आतिशबाजी के साथ उनका दहन किया गया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज विजयदशमी का दिन है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। मैं सभी जनता को, जनार्दन को, कमेटी के सभी लोगों का विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा जब अगले वर्ष हम लोग सब मिलें तो अब मंगलमय हो, शुभ हो, और ये रामलीला हमेशा ही रामनगर के लिए एक अच्छी शुरुआत है। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि रावण के अच्छे गुणों पर प्रकाश डालकर राम जी के चरित्र पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो सके। खबर दिनेशपुर से है, जहां बंगाली बाहुल्य अंचलों में दुर्गा पूजा समेत कई पूजा और सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर देखा जाता है। जात्रागान का मंच और उस पर अलग अलग वेशभूषाओं में कई पात्रों के कलाकार याद करते हैं। जात्रागान को बंगाली संस्कृति का दर्पण कहा जा सकता है। बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों में दुर्गा पूजा अनुष्ठानों में इस लोक कला का दर्शन किया जा सकता है। इस दौरान जात्रागान के कलाकारों ने कहा कि जात्रागान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान चैतन्य महाप्रभु की गायन शैली से हुआ है। देश विभाजन के बाद बंगाली शरणार्थी उत्तराखंड में भी आए और जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर समेत कई जगहों पर इसका मंचन दुर्गा पूजा के दौरान होने लगा। पाँच 510 साल हो गया है ये यात्रा, हमारा 510 साल पुराना है ये। तो उस टाइम से जो है हमारा ये बंगाली एक कल्चर है, ये बंगाली कल्चर है। इससे जो है समाज का सुधार भी होता है। आजकल जैसे समाज में चल रहा है, हर घर घर में जिस हिसाब से एक वो चल रहा है, उसमें से ये लोगों को शिक्षा मिलता है। उस शिक्षा से मिलने से जो है आम जनता जो है, घर के जो है बच्चे छोटे से लेके बड़े जब होते हैं उनको भी शिक्षा मिलता है। आया है इधर बांग्ला संस्कृति को फिर जगाना है। हमारा जो सांस्कृतिक है वो अभी धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या वो थोड़ा आगे जाए, इसलिए हम लोग हर जिला में, हर कंट्री में जाता है। रामा जी आपका भी स्वागत है, बिटिया रानी आपका भी स्वागत है। एक बार प्रेम से बोले जय माता दी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल